दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर और समझदार सारस रहता था। उसकी लंबी चोंच और सफेद पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसी जंगल में एक चतुर और शरारती बिल्ली भी रहती थी, जिसकी हरी चमकती आंखें और मुलायम फर उसे बड़ा आकर्षक बनाते थे। हालांकि सारस और बिल्ली एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी उनकी दोस्ती की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। दोनों की मुलाकात एक दिन नदी किनारे हुई, जब सारस मछलियां पकड़ रहा था और बिल्ली एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। बिल्ली ने मजाक में कहा, अरे सारस भाई, तुम तो बहुत मेहनती हो। इतनी मेहनत क्यों करते हो जब तुम्हें पेड़ से फल भी मिल सकते हैं? सारस मुस्कुराया और बोला, मुझे तैरना और मछलियां पकड़ना पसंद है, जैसे तुम्हें ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना और शिकार करना पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी आदतें होती हैं। बिल्ली को यह जवाब अच्छा लगा और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वे अक्सर मिलते, बातें करते और जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते। एक दिन बिल्ली को एक मजेदार शरारत सूझी। उसने सोचा, सारस हमेशा अपनी लंबी चोंच से खाना खाता है, क्यों न इसे थोड़ी परेशानी में डाला जाए। उसने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खास पकवान बनाए हैं, तुम्हें जरूर आना चाहिए। सारस खुश हो गया और खाने पर आने के लिए तैयार हो गया। जब वह पहुंचा, तो बिल्ली ने सारा खाना एक चौड़ी थाली में परोसा। चपटी थाली में सारस अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं खा सका, जबकि बिल्ली मजे से सब कुछ चट कर गई। सारस समझ गया कि बिल्ली ने उसके साथ चालाकी की है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और बोला, बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बिल्ली ने सोचा कि उसने सारस को बेवकूफ बना दिया, लेकिन सारस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन बाद सारस ने बिल्ली को अपने घर खाने पर बुलाया। मैंने भी कुछ खास पकवान बनाए हैं, सारस ने कहा, तुम्हें जरूर आना चाहिए। बिल्ली को अपने पुराने मजाक की याद आई, लेकिन वह बिना कुछ सोचे खाने पर पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची, तो सारस ने सारा खाना एक लंबी और संकरी सुराही में परोसा। बिल्ली ने जैसे ही खाने की कोशिश की, उसकी छोटी सी जीभ अंदर नहीं जा पाई। उसने इधर उधर से कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकी। सारस अपनी लंबी चोंच से आराम से खाना खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, मुझे समझ में आ गया कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें भी झेलना पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। सारस ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती में छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद से दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ चालाकी नहीं की और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।